हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास डेली रात को 8 बजे होती है और ये क्लास पॉलिटी की है। इसके अंदर हम डेली एक टॉपिक कराते हैं जिसके 25 क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोग व परिषदें। आयोग व परिषदें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को आप SSC CHSL SSC CHSL के लिए ले सकते हैं और आप ESIC के लिए ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ESIC का कोई सिलेबस इन्होंने भी जारी नहीं किया है, लेकिन आपका जीके का पोर्शन उसके अंदर पूछा गया है, जीके जीएस का। तो आप इस क्लास को ले सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी जीके के अंदर ही आती हैं। तो और आप इस क्लास को CISF कांस्टेबल के लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास साबित होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। अगर आ जाए कि उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उपाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री। अभी क्वेश्चन बताया था कि अध्यक्षता कौन करता है? ये केंद्रीय गृह मंत्री करता है अध्यक्षता। और गठन किसके द्वारा होता है? गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। उपाध्यक्ष कौन है? वो मुख्यमंत्री। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था किसके द्वारा? क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ था वो संसदीय कानून द्वारा होता है। किसके? संसदीय कानून द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय परिषदें। केंद्रीय परिषदें क्या होती हैं? देखिए, केंद्रीय परिषदें जो हैं ये परामर्शदात्री इकाई होती हैं। कौन सी? परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? ये 1956 में किया गया था। कब? 1956 में, 1956 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? कितनी की गई थी? ये टोटल 5 की गई थी। कितनी? 5 की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं जो कार्यरत हैं? वो हैं 5। कितनी? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, मिलान करना है। क्षेत्रीय परिषदें दी हैं और इनके मुख्यालय। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद के अंदर है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय का है मुंबई में। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद हमारी कहाँ पर है? ये हमारी चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है 263 यानी 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 263 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा? अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। किसके? संवैधानिक प्रावधान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संतुष्टि पर किया गया? किस समिति की संतुष्टि पर किया गया था? ये किया गया था किसकी? सरकारी आयोग के। किसके? सरकारी आयोग की समिति पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कमीशन द्वारा संतुष्टि की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है 263 यानी धारा 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 मई को। कब? 28 मई को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 28 मई। एक सेकंड दीजिएगा बस। सरकारी कमीशन द्वारा संतुष्टि की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान किस धारा के अंतर्गत होता है?
देखिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सन 1988 1988 में न्यायमूर्ति थे आर एस सरकारिया न्यायमूर्ति थे, उनकी अध्यक्षता में गठित आयोग हुआ था जिसका नाम था सरकारी आयोग। क्या सरकारिया आयोग नाम था उस आयोग का? सरकारी आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? ये हुआ था आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और मैं आपको बता दूं इनकी अध्यक्षता में जो आयोग गठित हुआ था उसकी सिफारिश पर 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था। ये आपको ये भी ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन हुआ था वो सिफारिश पर हुआ था सरकारी आयोग की। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? कौन सा प्रधानमंत्री थे वो, या बताइए कौन थे वो? थे बीपी सिंह। कौन? बीपी सिंह के कार्यकाल में, बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया किसने लिया था? ये लिया गया था राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे, ये निर्णय था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? क्या है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य? ये है हमारा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। ये राइट हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी राइट होगा। नेक्स्ट, उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्यों के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी राइट होगा। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब? देखिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। डेट क्या थी? 15 मार्च। कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे या कौन रहते थे? इसके अध्यक्ष रहते थे वर्तमान के प्रधानमंत्री, जो भी उस समय वर्तमान में रहते थे वो पीएम रहते थे इसके अध्यक्ष, यानी कि प्रधानमंत्री। और ये ख़त्म कब कर दी गई थी? ये ख़त्म 13 अगस्त को कर दी गई थी। 13 अगस्त 2014 को ये ख़त्म कर दी गई थी। तो इसकी जगह किसने ली थी? योजना आयोग की जगह ली थी नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1950। हाँ आप बताना कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? उसकी जगह ली थी योजना आयोग की। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में और इसके सीईओ कौन है, बताइए। ये सब हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? किसके संकल्प द्वारा किया गया था? ये संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय या केंद्रीय भी आ सकता है इस पर। चलिए नेक्स्ट है, योजना आयोग से सबसे अधिक प्रभावित हुआ कौन? योजना आयोग से सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ वो वित्त आयोग हुआ। कौन हुआ? वित्त आयोग हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, ये विचार अशोक चंदा का है। किसका? अशोक चंदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? ये भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया था? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, नीति आयोग का जो गठन हुआ था किसके स्थान पर ले लिया था नीति आयोग ने? ये लिया था योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? ये बताया था अशोक चंदा ने। किसने? अशोक चंदा ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? बताइए, ये किसकी अनुशंसा से हुआ था? ये हुआ था योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।